1800s और अर्ली 1900s से पहले हमारी फिजिक्स एकदम स्मूथली काम कर रही थी। सर आइजैक न्यूटन के थ्योरीज बिल्कुल सही थे और बिल्कुल एप्लीकेबल थे और इन अनदर वर्ड्स फिजिक्स वाज वर्किंग एवरीथिंग ऑल राइट। पर अचानक मैक्स प्लैंक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत एक थ्योरी सामने आई जिसमें यह कहा जाता था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि एनर्जी कैरी करते हैं एंड दैट स्मॉल पार्टिकल्स वेर कंसिडर्ड एज क्वांटा, और आज के जमाने में कहा जाए तो उसे हम फोटॉन्स कहते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की और यहीं से रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्नर हाइसेनबर्ग, अर्विन स्क्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी को डेवलप किया। पर यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। सर आइजैक न्यूटन के रूल्स क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो नहीं कर रही थी और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे क्वांटम फिजिक्स में जो कि सर आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थे। तो इसी गड़बड़ की वजह से हमें फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटना पड़ा। वन वाज क्लासिकल फिजिक्स एंड अनदर वाज क्वांटम फिजिक्स। एक तरफ क्लासिकल फिजिक्स था जो कि बड़े बड़े वस्तुओं पर डील करता था, बड़े बड़े वस्तु जिसको आंखों से देखा जा सकता है और जिन पर न्यूटन के सिद्धांत एकदम सटीक तरीके से काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स था जो कि छोटी से छोटी वस्तुओं पर डील करता था, जैसे कि एटम्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स और ऐसी चीजें जो कि माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल था। और तब से क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में एक जंग जैसी छिड़ गई है क्योंकि दोनों एक दूसरे के थ्योरीज को काफी हद तक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लाइक जो चीज क्लासिकल फिजिक्स में होती है वो चीज क्वांटम फिजिक्स में नहीं होती है और जो चीज क्वांटम फिजिक्स में होती है वो क्लासिकल फिजिक्स में होती ही नहीं है। तो इसी चीज को लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिस पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को। सो हेलो डियर फिजिसिस्ट, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। सो जैसा कि हम दूसरे कंपैरिजन स्टाइल वीडियोस में करते हैं, आज की इस वीडियो में हम दोनों फील्ड्स को तीन फैक्टर्स पर कंपेयर करने वाले होंगे। वन, द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन और डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन। सेकेंड, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच ऑफ दीज थ्योरीज। थर्ड, द फ्यूचर स्कोप ऑफ दीज थ्योरीज। एंड एट द एंड हम ये डिस्कस करने वाले होंगे कि दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है हम ह्यूमंस के लिए। तो बिना कोई टाइम पास के लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन, दैट इज द डेली लाइफ एप्लीकेशन। सो लिटरली अगर ओवरऑल में देखा जाए तो बोथ ऑफ दीज फील्ड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, हैव अ वेरी ह्यूज रेंज ऑफ डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस। बट फ्रैंकली स्पीकिंग क्लासिकल मैकेनिक्स के डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल्सो एज कंपेयर टू अदर फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब इससे मैं ये प्रूव नहीं करना चाह रहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के कोई भी डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस नहीं है। इट हैज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस। लाइक आपके घरों में जो टीवी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल फोन जिस पर आप देख रहे हो, ये सब चीजें वो भी क्वांटम कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड है। पर क्लासिकल फिजिक्स का डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटम फिजिक्स। और मैं ये चीज ऐसे ही अनप्रैक्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। रीजन इज दैट क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि क्लासिकल फिजिक्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको डील करती है, और जो भी चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है उसे समझने में आसानी तो रहेगी ही, बाकी उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने और उसके साथ डील करने में भी हमें आसानी रहेगी। पर क्वांटम फिजिक्स छोटे छोटे वस्तुओं को डील करती है और इसी की वजह से उन छोटे छोटे वस्तुओं को देखने में इतना ज्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं। तो आप यहीं से सोच सकते हो कि छोटे छोटे वस्तुओं पर एक्सपेरिमेंट करने में कितना ज्यादा एनर्जी, कितना ज्यादा रिसोर्सेज और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। एंड इन्हीं सब फैक्टर्स को कंसिडर करके हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स हैज अ वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन एज कंपेयर टू क्वांटम फिजिक्स। Number 2, complexity of each of these field of physics. तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा मुश्किल भी है, पर डीप इनसाइड द हार्ट वी नो दैट द क्वांटम मैकेनिक्स इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब मैं ये बात ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। रीजन इज दैट क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। एंड ऑल द फिनोमेना ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। और ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे कि
मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, जो भी चीज़ हम महसूस कर सकते हैं और जो भी चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं, वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। बट क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद ऑल क्वांटम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी आंखों से तो दूर माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। एंड सच्ची में बताया जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स इज वियर्ड, इट्स वेरी वेरी वियर्ड। इट टॉक्स अबाउट द phenomenon which is not seen and which is not relatable to us. So the conclusion of point number 2 is quantum mechanics is a little bit more complicated and weird as compared to classical mechanics and also as compared to other field of physics too. The third thing to compare with is the scope of each of these theories in future, यानी कि फ्यूचर में कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, हम छोटी से छोटी चीज़ों को देखने में और समझने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो इसीलिए क्वांटम फिजिक्स धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। तो इसी की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा मशीनें बन रही है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर हो गया, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है एक फोटोन के लिए, और ऐसी कई सारे फिनोमेनन जो कि आज तक ना ही हमने सुने हैं, ना ही हमने देखा है और ना ही हमने कभी एक्सप्लोर किया है, ये फ्यूचर में जाकर एक्सप्लोर करना पॉसिबल हो सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आई फील दैट क्वांटम मैकेनिक्स माइट हैव अ ग्रेटर स्कोप इन फ्यूचर एज कंपेयर्ड टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आते हैं वीडियो की मेन कंक्लूजन की तरफ और ये डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ दीज टू फील्ड्स इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखो, ये तो आप लोगों को भी पता है और मेरे को भी पता है कि बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, पर ये कह पाना मुश्किल है कि विच ऑफ दीज टू फील्ड्स हैव मोर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ्स। दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंस है और दोनों का फील्ड ऑफ इम्पोर्टेंस डिफरेंट है, तो इसी वजह से ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि विच ऑफ दीज टू फील्ड्स हैव मोर इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए मैं ये ओपिनियन आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि विच ऑफ दीज टू फील्ड्स आर इम्पोर्टेंट। ये आप लिखिए, अपनी अपनी ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए। तो मेरी तरफ से तो मेरा आंसर मिल गया आप लोगों को, तो आपकी तरफ से देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को ऐसे ही कंपैरिजन स्टाइल वीडियोस देखनी है तो इस एंड स्क्रीन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और फ्यूचर में हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले होंगे, सो स्टे ट्यून्ड।